जिस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वजीरेक्स के बारे में। तो वजीरेक्स की तरफ से अभी एक अपडेट निकल के आई है, उसके ऊपर ना बात करने की अभी इस टाइम पे कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि इस टाइम पे क्या चीज़ें चल रही है। ठीक है, और आप में से बहुत सारे लोगों का मेरे पास डीएम्स आया है कि भाई अभी इस टाइम पे हम कौन से क्रिप्टो एक्सचेंज को यूज़ कर सकते हैं बेसिकली इन इंडिया। तो अभी तक मैंने यहाँ पर ना खास किसी ऐप को अभी तक यहाँ पर चूज़ नहीं की है। इन फ्यूचर इफ़ आई फाउंड एनी ऐप टू बी रिले ऑन, तो उसका अपडेट मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर भी करूंगा। तो बाकी इसके ऊपर आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ठीक है, बेसिकली अब इस टाइम पे देखोगे तो वजीरेक्स एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा है जहाँ पे वो बता रहा है कि हाउ विल जेटाई एंश्योर द बाईबैक ऑफ रिकवरी टोकन्स एंड मैक्सिमाइज क्रेडिटर्स रिकवरीज ओवर द नेक्स्ट 3 years। यानी कि जो क्रेडिटर्स है, जो भी आपके फंड्स हैक हो गए, तो द फर्स्ट थिंग इज दैट कि जेटाई जब भी आपको सामने आता है जेटाई का नाम, तो इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होनी है क्योंकि जेटाई है वजीरेक्स ही। ठीक है, तो वजीरेक्स का यहाँ पर जब हैक हुआ है उसके बाद बताया गया है कि जेटाई का यहाँ पर वजीरेक्स है, निश्चल का वजीरेक्स नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होनी है। और रिकवरी टोकन्स एंड मैक्सिमाइज क्रेडिटर रिकवरीज ओवर द नेक्स्ट 3 years, इसका मतलब यही है कि वजीरेक्स अभी अपना एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी लेके आएगा। उस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का उसके खुद के एक्सचेंज के नाम के एक टोकन्स भी रहेंगे। उन टोकन्स से भी वो अब इस टाइम पे बात कर रहे हैं कि लोगों का जो लॉस है उस लॉस का रिकवरी कर दे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट 3 years आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आज के दिन पे आपको फंड्स मिल जाएंगे या फिर कल मिल जाएगा, नहीं, उन्होंने यहाँ पर पहले से ही कह के रख दिया है कि हम नेक्स्ट 3 years तक वेट कर सकते हैं। अभी अगेन मैं ना इस चीज़ को अगेन हाईलाइट करूँगा कि सैम बैंकमैन जो कि FTX का CEO था, उसको यूएस पुलिस ने एंड FBI ने तुरंत पकड़ लिया है जब उसने यूएस के यूज़र्स के साथ स्कैम किया था FTX में। लेकिन अभी इन दैट केस देखोगे तो वजीरेक्स रिलेटेड अभी तक कुछ भी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई है अच्छे से कि वजीरेक्स में यहाँ पर ये जो हैक हुई है किस वजह से हैक हुई है, किसके वजह से हैक हुई है, क्या रीज़न था पीछे, तो इसको लेकर अभी तक कुछ भी क्लियरिटी हमें नहीं मिली है। जस्ट एज ए यूज़र हम क्या कर रहे हैं कि अभी इस टाइम पे बस यही देख रहे कि अभी क्या चीज़ें हो रही है, बाकी अभी तक कुछ भी नहीं हुई है। बट अगर मैं यहाँ पर ना और किसी चीज़ के ऊपर जाऊँ कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन करूँ कि क्या हम सिर्फ टैक्स देंगे और हमें कुछ सर्विसेज नहीं मिलेगी, तो जब भी ऐसे बातें मैं करता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिवाइड हो जाते हैं, जिनको लगता है कि नहीं ये तो उस पॉलिटिकल पार्टी से है इसलिए वो ये बात कर रहा है, कोई बोलेगा नहीं ये तो वो उस पॉलिटिकल पार्टी है इससे बात कर रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से देखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, मुझे इसके अंदर पढ़ना ही नहीं है। जस्ट ऑल आई रिक्वेस्ट इज दैट कि अगर हम टैक्सेस पे भी कर रहे हैं, अगर हम सब कुछ कर रहे हैं, देन गवर्नमेंट शुड हैव टू लुक ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग्स कि अभी इस टाइम पे जो भी चीज़ें हो रही है, वजीरेक्स ने जो चीज़ की है यूज़र्स के साथ, आई डोंट थिंक सो कि हिस्ट्री में किसी भी यहाँ पर कंपनी ने किसी भी अपने यूज़र्स के साथ ऐसे किया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब भी मैं ये चीज़ देखता हूँ कि मेरा खुद का हार्ड अर्न मनी है, जो मेरे खून पसीने की कमाई है, उसको लेने के लिए अगर मुझे 3 साल तक वेट करना पड़े, लेट सपोज कि आपका 10 lakhs था वजीरेक्स में इन्वेस्टेड, उसमें से 45% आपके फंड से चले गए हैं। क्यों चले गए? जस्ट बिकॉज ऑफ वजीरेक्स फॉल्ट, उसके लिए आपके 45% चले गए हैं। मैं रफली पकड़ रहा हूँ, नियर अराउंड 4 लाख रुपीस आपके चले गए हैं। आपने कुछ भी नहीं किया, जस्ट जिस एक्सचेंज पे आप पैसे रख रहे थे वही एक्सचेंज की वजह से आपके पैसे चले गए हैं। लेकिन इन दैट केस क्या है कि आपको और भी 3 years वेट करना पड़ेगा, जो आपके 4 लाख लॉस हुए ना उस 4 लाख को रिकवर करने में। बट देयर्स नथिंग लाइक कि 100% रिकवरी आपको मिलेगी। जस्ट ये यही बता रहे हैं कि हम इसके ऊपर ट्राई करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि अभी इस टाइम पे वजीरेक्स एक्चुअल में किस प्लान के ऊपर है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि उनका एक टोकन था जिसका नाम है WRX, ये भी तो एक स्कैम टोकन है, ये सबको पता है, मैं नहीं बता रहा हूँ कि सब लोगों को पता है कि ये कितने स्कैम टोकन था। एंड आई एम लकी दैट आई नेवर प्रोमोटेड दिस स्कैम टोकन, और वजीरेक्स मैंने कभी भी यहाँ पर इनको प्रमोट भी नहीं किया है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी इस टाइम पे वो अपना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लेके आ रहे हैं, उस एक्सचेंज से वो पैसे कमाएंगे दबा के। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो पैसे नहीं कमाएंगे, उस एक्सचेंज से पैसे कमाएंगे। कैसे कमाएंगे पता है? क्योंकि जो इन्वेस्टर जिसका पैसा हैक में 45% ऑलरेडी चला गया है, उसको ना बताया जाएगा कि भाई अगर आप ये नहीं करोगे ना तो आपको अपने जो भी रिमेनिंग फंड्स है वो नहीं मिलेंगे। लेकिन वो बंदा क्या करेगा कि डर के मारे अपने पैसे के बारे में सोचेगा और उनके ट्रैप में फंसता जाएगा।
एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि अभी इस टाइम पे तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी कि तुम अभी अपने जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है उस एक्सचेंज का टोकन लेके आने के लिए, क्यों? अभी किसने तुम्हें बताया कि तुम डिसेंट्रलाइज टोकन लेके आ जाओ? एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, ये जो डिसेंट्रलाइज टोकन जो लेके आ रहा है, जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लेके आ रहा है, उस एक्सचेंज में एंड टोकन के लिए लोगों से 150 करोड़ का फंड लोगों से ही ले लिया, ठीक है? 150 सीआर। मुझे ये बताओ कि 150 सीआर जब वॉजरिक्स ने लिया था तो किसी से उन्होंने परमिशन ली थी कि नहीं? नहीं ली थी। किसी को बताया भी नहीं कि हम अभी 150 सीआर आपका लेंगे, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली 150 सीआर लोगों का ले लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि इसके बारे में भी उन्होंने अभी तक नहीं बताया कि अभी इस टाइम पे वो बस यही बता रहे कि हम ये लेके आ रहे हैं ना, तो इसके लिए हम आपसे पैसे ले रहे हैं। तो ये क्या बात हुई? अगर तुम इन्वेस्टर से पैसे ले रहे हो, इन्वेस्टर के पैसे लेके किसी काम पे लगा रहे हो, दैट मीन्स ये काइंड ऑफ ए क्राइम है ना, कि अगर मुझे नहीं पता है कि मेरे पैसे से कोई और बिजनेस कर रहा है, लेकिन मुझे उसने बताया नहीं है, मेरा परमिशन नहीं ली है, बट वो जस्ट अपना 150 सीआर ले चुका है और यहाँ से वो अपना काम चला रहा है। दैट्स अ प्योर क्राइम जो कि सब लोगों को देखनी चाहिए। आई डोंट नो कि लोग इस चीज़ के ऊपर क्यों बात नहीं कर रहे। दिस इज समथिंग विच इज़ कॉल्ड ए स्कैम एज वेल। क्योंकि अगर आपने मेरे पास पैसे रखे हैं भाई, कि अगर आपने मुझे 50,000 रुपीज़ दिए हैं और मैं आपके 50,000 रुपीज़ को होल्ड कर रहा हूँ, लेकिन अचानक से मैं क्या करता हूँ कि आपके 50,000 रुपीज़ से मैं 10,000 रुपीज़ ले लेता हूँ मैं अपने पर्सनल काम के लिए। जैसे कि मान लो कि मैं कुछ बना रहा हूँ, तो इन दैट केस मैंने आपके 50,000 से मैंने 10,000 रुपीज़ ले लिया। इन दैट केस मैंने आपको बताया भी नहीं कि भाई मैं आपसे यहाँ पर 10,000 ले रहा हूँ। तो अब बताओ कि ये चोरी एंड स्कैम हुई कि नहीं? तो इन दैट केस वॉजरिक्स ने पहले तो 150 लिया, उसके बाद 100 सीआर भी लिया है, तो टोटल 250 सीआर के आसपास वॉजरिक्स ने लोगों के फंड्स को ऑलरेडी ले लिया है। तो अभी इन दैट केस अब क्या करोगे? कोई बात नहीं कर रहा है। और मैं देखता हूँ कि लोगों में अभी बहुत कम ऐसे लोग बचे हैं जो वॉजरिक्स रिलेटेड बात कर रहे हैं, लेकिन यू ऑल हैव टू बी स्ट्रॉन्ग ऑन दैट। एंड किसी का अगर फोन लग भी गया है ना, तो इट्स नॉट दैट इजी टू रिकवर इट। और पैसे कमाना कितना टफ है ये हम सबको पता है। और बेसिकली वॉजरिक्स तो ये समझ नहीं रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारे हाथ में पैसे है, सब कुछ है, देन वाई वुड वी लाइक कि हमें पैसे कहाँ मिलेंगे, हम कैसे मैनेज करेंगे। उनके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। अब इस टाइम पे ना और एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, जो कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने भी नोटिस किया होगा, कि वॉजरिक्स ना जब भी पोस्ट डालती है, कि पोस्ट में एक कुछ ऐसे चीज़ें लगाती है इन दैट केस जहाँ पर आप कंफ्यूज भी हो जाओ, कि कुछ क्लियरिटी ना वो नहीं प्रोवाइड करते कि क्लियरिटी अब इस टाइम पे क्या दे रहे। बट यहाँ पे ना जब भी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिकवरीज ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल लग जाएंगे रिकवरीज होने में। तो यहाँ पर देखो, कुछ भी एक स्टिपुलेटेड टाइम नहीं है, कि एक टाइमलाइन नहीं है कि इस टाइमलाइन के बीच में कोई डेट दे दो, कुछ टाइम दे दो कि इस टाइम के बीच में लोगों को रेजोल्यूशन मिल जाएगा। 3 ईयर्स में अगर आपको फंड मिलती है, तो नेक्स्ट 3 ईयर में जब फंड लोगों को अगर 3 ईयर्स में मिलती है ना, तो नेक्स्ट 2 ईयर्स में, अगर मैं बता रहा हूँ, वो 3 ईयर्स मैंने नहीं पकड़ा है, 2 ईयर्स मैंने पकड़ा है, तो नेक्स्ट 2 ईयर्स में, इस साल तो बुलडली ख़त्म हो जाएगी, टू बी ऑनेस्ट ऑन दैट। तो नेक्स्ट ईयर जब लोगों को फंड्स मिलेंगे, उस फंड से लोग करेंगे ही क्या? अब मुझे बताओ कि जब लोगों को फंड्स मिलेंगे तब बेयर मार्केट आ जाएगी, तब लोग उन फंड से क्या करेंगे? ये भी एक चीज़ है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि और भी एक्सचेंजेस हैक हुए हैं गाइज, ऐसा नहीं है कि वॉजरिक्स सिर्फ एक्सचेंज हैक हुआ है, और भी एक्सचेंजेस हैक हुए हैं पास्ट में। लेकिन जितने भी एक्सचेंजेस हैक हुए हैं पास्ट में, वो एक्सचेंजेस ऑलरेडी अपने यूजर्स को पैसे भी दे चुके हैं। एंड कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर्स, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स है, जिनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, जब बिंजेक्स हैक हुआ था तब उन लोगों ने ये बताया था कि देखो बिंजेक्स का तो हैकिंग फंड जो है ना वो कम है, इसलिए बिंजेक्स ने पैसे दे दिए है, तो वॉजरिक्स का ज़्यादा है इसलिए वॉजरिक्स नहीं दे पा रहा है। तो ये कौन सी इन्फ्लुएंसर है, किसके बारे में मैं बात करूँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने कैच भी कर लिया होगा। तो ये ऐसे बंदे हैं जो कि एग्जिस्ट भी करते हैं, वॉजरिक्स से पेड पैसे लेके ना, तो लोगों को ऐसे बताते हैं कि नहीं देखो अभी वॉजरिक्स काम कर रही है। तो यहाँ पर ना फास्ट थिंग इज दैट कि आप सबकी ड्यूटी यही है कि सबसे पहले पहचानो कि कौन सांप है आपके बीच में, ठीक है। इन्फ्लुएंसर के नाम पे बहुत सारे सांप भी है मार्केट में, उन सांप को आपको पहले पहचाननी है, क्योंकि ये ऐसे सांप है ना जो पैसे लेके ना किसी को डस देंगे, उसमें कोई भी उनको दिक्कत नहीं होगी। आई एम टू बी ऑनेस्ट ऑन दैट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या बता रहा है, लेकिन रियलिटी में यही है, ठीक है। बट आपको यही चीज़ देखनी है। और कोई भी कुछ भी अगर आपको सजेस्ट कर रहा है ना, कि उसके ऊपर काम करने से पहले एक बार सोचो खुद के एंड से कि अभी इस टाइम पे क्या करनी चाहिए, क्या आप नेक्स्ट स्टेप लोगे, यही चीज़ आपको देखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जाके ही आप अपना स्टेप्स ले सकते हो। आई होप कि वॉजरिक्स रिलेटेड समझ में आ गई होगी। तो चलिए बात करते हैं बीटीसी के बारे में, कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा।
फास्टली मैंने टेलीग्राम पे एक सिग्नल दिया था कार्डानो का, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि लीवरेज आपकी कम होनी चाहिए। तो प्राइस स्टॉप लॉस में भी नहीं आया। बहुत सारे लोग मुझे बता रहे थे कि भाई स्टॉप लॉस आ गया है क्या, स्टॉप लॉस में नहीं आया। मेरा जो स्टॉप लॉस था वो था 9527 के आसपास, ठीक है, और प्राइस आया था मैक्सिमम 96 के आसपास। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं हुई है, आई एम स्टिल होल्डिंग दिस पोजीशन। और मेरे हिसाब से देखो, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था कि स्मॉल लीवरेज के साथ आओ इसके अंदर, ज़्यादा लीवरेज आपको नहीं लेनी है। तो बाकी अगर आपने ली होगी तो अभी इस टाइम पे होल्ड भी इसको कर सकते हो, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस था 9578 पे और प्राइस आई थी नियर अराउंड 9618 के आसपास, ठीक है। तो स्टॉप लॉस तो बहुत दूर की बात है। बाकी अगर आप होल्ड कर रहे हो तो वेल एंड गुड, होल्ड अब इस टाइम पे रख सकते हो। BTC में अगर मैं बात करूँ पार्टिकुलरली, तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ BTC इज नियर अराउंड 95,000 एंड लेट इट बी। अगर प्राइस यहाँ से नीचे भी आती है तो फिर आने दो, डरो मत। बहुत सारे लोग अब इस टाइम पे पैनिक हो जाएंगे, डर जाएंगे, नहीं डरना नहीं है। अब इस टाइम पे BTC जितना नीचे आ रहा है उतना नीचे आप अपना एक्यूमुलेट करने का सोचो कि कितना आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप एक्यूमुलेट के लिए सोचोगे उतना ज़्यादा आपके लिए भी यहाँ पे बेनिफिशियल रहेगा। तो इसके लिए बेटर यही रहेगा कि BTC को लेट इट बी, और इसको जब भी और नीचे आएगी तब आप अपना बाइंग भी बना सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि बातें डिटेल्स में समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, कुछ भी आप जानकारी लेना चाहते हो तो इन देर के साथ मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। मैं ज़रूर से आंसर करने की कोशिश भी करूँगा। और मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।